देश में मोदी जी का जो है नारा 400 पार, और गोपालगंज में जनता ने कह दिया है कि आलोक कुमार सुमंत को 4 लाख पार से हम वो जिताएंगे और जीत सुनिश्चित है। कहीं किसी से कोई लड़ाई नहीं कर है कि लालू जी को अपना बेटा बेटी के सिवा दूसरा कोई चीज दिखाई नहीं दे रहा। वो धृतराष्ट्र की तरह जो है अपने पुत्र मोह में पुत्री मोह में फंस गया है। बिहार का विनाश करने के पे तुले हुए हैं। देश का बारे में उनको चिंता नहीं है, बिहार के बारे में चिंता नहीं है, चिंता है अपना बेटा बेटी के बारे में। और तेजस्वी यादव के चरित्र और विचार के बारे में सारी देश दुनिया के लोग जानते हैं। वो लोग संस्कारहीन है, बुद्धि उन लोगों का नष्ट हो गया है। वे लोग परिवारवाद के और जो है कि वंशवाद के चक्कर में पीस रहे हैं, और इस बार जो है कि जनता बिहार से उनकी सफाया कर देगी। एक भी सीट आरजेडी को नहीं मिलेगा। नमस्कार, गोपालगंज में हम जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता इंजीनियर प्रमोद पटेल जी हैं और रामशीष जी हैं। इन लोगों से बात करेंगे कि किस प्रकार से एनडीए की रणनीति के तहत जो है गोपालगंज में चुनाव लड़ा है। बहुत स्वागत, बहुत वंदन। बहुत बहुत आपके चैनल को आभार है। गोपालगंज जिला में जनता दल यूनाइटेड के माननीय सांसद जो एनडीए समर्थित उम्मीदवार हैं, पुनः जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। और पूरा एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, हम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और चिराग पासवान जी का पार्टी और पशुपतिनाथ पारस जी का पार्टी, पानी सभी एनडीए के सभी घटक दल लगे हुए हैं। पंचायत स्तर पर जो कि चुनाव की तैयारी चल रही है, और प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी और हम और तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता सब लोग एनडीए के प्रत्याशी को जिताने में जी जान से लगे हैं। और हम लगातार जो है कि गोपालगंज जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों का, प्रखंडों का और पंचायतों में दौरा कर रहे हैं, और जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। और इस बार देश में मोदी जी का जो है नारा 400 पार, और गोपालगंज में जनता ने कह दिया है कि आलोक कुमार सुमंत को 4 लाख पार से हम वो जिताएंगे और जीत सुनिश्चित है। कहीं किसी से कोई लड़ाई नहीं। मुद्दा देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में जो विकास का कार्य हुआ है, देश की रक्षा, सुरक्षा, मान सम्मान, महिलाओं के मान सम्मान, रक्षा की बात है। अनेक योजनाएं चल रही है। 18 वर्षों में बिहार का विकास नीतीश कुमार जी ने कहे। हम विकास के मुद्दे पे लड़ रहे हैं, हम नारी शक्ति के को सम्मान करने के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। हम जो है कि गोपालगंज जिले के विकास को लेकर लड़ रहे हैं, और हमारा मुद्दा है विकास, और विकास के सामने सारे विरोधी चित हैं। जमुई में एक सभा होती है, सभा को संबोधित कर रहे होते हैं तेजस्वी यादव, और सभा के मंच के सामने से चिराग पासवान जी के माध्यम से उनको गाली दिया जाता है। बड़ा मुद्दा यह छाया हुआ है देश में, इस पर क्या कहेंगे आप? चिराग पासवान जी एनडीए घटक दल के वरिष्ठ नेता हैं, सम्मानित नेता हैं। उनके नेतृत्व में जो है कि 40 का 40 सीट हम लोग जीत रहे हैं, लड़ रहे हैं। और तेजस्वी यादव के चरित्र और विचार के बारे में सारी देश दुनिया के लोग जानते हैं। वो लोग संस्कारहीन है, बुद्धि उन लोगों का नष्ट हो गया है। वे लोग परिवारवाद के और जो है कि वंशवाद के चक्कर में पीस रहे हैं, और इस बार जो है कि जनता बिहार से उनकी सफाया कर देगी। एक भी सीट आरजेडी को नहीं मिलेगा। 40 का 40 सीट एनडीए के खाते में जाएगा। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार से 40 सीट जीत कर जाएगा, और 400 पार और 4 लाख पार का जो नारा है, यह 100% गोपालगंज की जनता और देश की जनता प्रमाणित करके दिखाई। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि बिहार के 40 सीटों पे महागठबंधन के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, जिसमें 23 सीटें राष्ट्रीय जनता दल के खाते में, 23 सीटों पे राजद अपना उम्मीदवार खुद लड़ा रहा है। लेकिन लालू जी और राबड़ी जी केवल छपड़ा पे भिड़े हुए हैं, छपड़ा में लगातार कैंप कर रहे हैं, और 22 सीटों पे क्यों नहीं जाते प्रचार के लिए? हमारे नेता तो कहते हैं कि लालू जी परिवारवाद में पिस गए हैं, तो उनको अपना बेटा बेटी के सामने दुनिया, बिहार और देश की अन्य प्रत्याशी थोड़े दिखाई दे रहे हैं। वे केवल अपने परिवार के चक्कर में पड़े हुए हैं। परिवारवाद की जब बात होगी तो चिराग पासवान भी उस दायरे में आ रहे हैं। नहीं, चिराग पासवान जी कैसे दायरे में आ रहे हैं? चिराग पासवान जी लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और रामविलास पासवान जी के उत्तराधिकारी हैं, एनडीए घटक दल के नेता हैं। वे राजनीति करते हैं, राजनीति से संघर्ष करके कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में अपनाए हैं। ये अमीषा भारती और आचार्य रोहिणी तो कोई राजनीति और संघर्ष छपड़ा में क्यों कैंप कर रहे हैं? अब लालू जी तो एक बार सारे लोग कह रहे हैं, सारे नेता कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि लालू जी को अपना बेटा बेटी के सिवा दूसरा कोई चीज दिखाई नहीं दे रहा। वो धृतराष्ट्र की तरह जो है अपने पुत्र मोह में पुत्री मोह में फंस गया है। बिहार का विनाश करने के पे तुले हुए हैं। देश का बारे में उनको चिंता नहीं है, बिहार के बारे में चिंता नहीं है, चिंता है अपना बेटा बेटी के बारे में। गोपालगंज में क्या?
गोपालगंज में प्रचंड बहुमत से हम लोग जीतेंगे। यहाँ तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं, स्पष्ट है। यहाँ तो हम लोग को सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों का वोट मिल रहा है। मुस्लिम वोट हम लोग के साथ अपार समर्थन के साथ आ रहा है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ लड़ाई तो हम लोग, चूंकि चुनावी प्रक्रिया है, हम लोग चुनावी प्रक्रिया में महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि गोपालगंज जो है हम लोग 4 लाख से ज्यादा मतों से जीते। वो क्या महागठबंधन करता है इसकी हमको चर्चा नहीं करनी है। हम अपने जो 2019 में चुनाव जीते थे उससे हम 1.5 गुना वोट से हम जीतेंगे। 4 लाख पार, यानी 5 लाख भी हमारा वोट हो सकता है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु। इंजीनियर प्रमोद कुमार पटेल जी हैं और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं। लंबे समय से नीतीश कुमार की जब पार्टी बनी थी और नीतीश कुमार के साथ जो है जेडीयू के स्थापना काल से जुड़े हुए हैं। पार्टी के बिहार स्तर के बड़े कद्दावर नेता हैं। इनका कहना है कि 40 में 40 सीटें जो हैं इस बार एनडीए गठबंधन के खाते में जाएगी और गोपालगंज का सीट जो है डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी 4 लाख से ज्यादा मतों से इस बार जीतेंगे। आप देख रहे थे मुझको इंजीनियर प्रमोद कुमार पटेल जी के साथ। बहरहाल आप कमेंट करेंगे और बताएंगे। सादर सीताराम।